हेलो मेरे मिटे किसरो। आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर उद्दीन ओवैसी के उस बयान के बारे में जिसके ऊपर बहुत बवाल मचा था। और उसी के वजह से आपने देखा होगा कि हर बार रामनवमी के दिन राजा सिंह अपनी रैली निकालते हैं और उसी की प्रतिक्रिया हमेशा देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इस बार पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और राजा सिंह के बयान के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि मुस्लिम इंडिया में सुरक्षित नहीं है। और इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हो रहा है। इसके जड़ में जाकर के हम देखना चाहते हैं कि ऐसी बात क्यों हो रही है। आपके सामने मैं 3 वीडियो रखूंगा जिसमें अकबर उद्दीन ओवैसी का वो बयान है। तो बहुत लंबा बयान है तो उसके में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। बस वो 3 वीडियोस में आपको कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा वीडियो जो है वो तो पता नहीं अकबर उद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों बोला था, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा। और उसी वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये देश जो हमारा भारत देश है ये सेक्युलर क्यों है। तो अब मैं फर्स्ट वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग भी सुनिए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी। आप लोगों ने देखा अकबर उद्दीन ओवैसी ने ये बोला कि अयोध्या की वो टूटी फूटी राम की मंदिर बचेगी। इट मीन्स कि ये मान लिए हैं कि अयोध्या में राम मंदिर ही था। अब आप सोचिए, उसके लिए ये लड़ रहे हैं और ऊपर से हम नहीं जाएंगे। अरे आपको कौन भेज कौन रहा है? अरे आप भाई आप रहिए ना, शांति से रहिए, आपको कौन भेज रहा है? सो आगे देखते हैं। वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफनाते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। अरे हम मरते हैं आवाराओं की तरह फिजाओं में चले जाते हैं, तो वो इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को एक शुद्ध जमीन मिल सके, शुद्ध वातावरण मिल सके, ठीक है, और आप जैसे लोगों को जमीन मिल सके जिसके ऊपर आप रहो, है ना। अगर आपको मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, अगर आप लोगों को पता चले कि आप लोग जिस शीश महल में रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसके नीचे एक लाश दबी थी आज से 50 साल पहले, तो क्या आप उस घर में रहेंगे? ये हिंदुस्तान में अगर 100 करोड़ लोग मर करके अगर दफनाए जाएं तो ये हिंदुस्तान कब्रिस्तान नहीं बन जाएगा? क्या आप लोगों को दफनाने के लिए जमीन मिल पाएगी? नहीं ना। तो ऐसे कमेंटबाजी करके क्यों कंट्रोवर्सी पैदा करना, क्यों किसी के रिलीजन को गलत बोल करके, खराब बोल करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ऐसी चीजों के ऊपर तो प्रतिक्रियाएं आएंगी ही ना। तो कम से कम इन चीजों को सुधारिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज इन लोगों का विरोध भी नहीं करता। जब विरोध नहीं करता तो फिर इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर यही हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने किया होता तो मुझे लगता है कि सारे हिंदू उसका बाइकआउट करते। लेकिन पहली गलती आपने की है तो प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अरे भाई साहब, आपको कौन बोल रहा है कि ये मुल्क आपका नहीं है? ये मुल्क हम सब का है, ठीक है। और दूसरी बात ये इस मुल्क से हमें भी मोहब्बत है। हमें जितना मोहब्बत है शायद आपको नहीं है, इसीलिए आपने पार्टीशन करवा दिया है। अभी देखिए एक आध लोग लड़ रहे हैं, हमें खालिस्तान चाहिए, वो भी पार्टीशन चाहते हैं। हमने कहाँ बोला भाई कि आप पार्टीशन करो, आप कहीं और जाओ? हमने तो नहीं बोला, आपने खुद बोला। आप लोगों ने खुद धर्म के आधार पर एक देश बनाया ना, हमने तो नहीं बनाया। तो बस वही बातें हैं।
तो हमें भी इस मुल्क से आपसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि हम पार्टीशन नहीं चाहते। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला है। क्योंकि उस लास्ट वीडियो का मैं क्या ही बोलूं, वो क्यों ही है, मैं ये सोचता हूं। तो प्लीज देखते रहिए। ये हमारा सेकंड वीडियो मैं आपको प्ले करके सुना रहा हूं। इनके बयान की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है ये खुद समझते नहीं है इन बातों को। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। मैं बता दूं कि ये 10 साल पहले का भाषण है, और ऐसे मोदियां आए और बहुत चले गए, अभी इनका पता नहीं है। और मोदी जी क्या है आप लोगों को पता है? अरे भाई, ये सब हरकतें करके आप एक जगह पे एक विधायक बन सकते हो, एक सांसदीय सीट जीत सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप नेता हो तो ऐसा काम करो, ऐसे काम मत करो। ठीक है, तो आगे चल करके हम देखते हैं आगे और भाई साहब ने क्या क्या बोला है। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 100 करोड़ को चैलेंज देकर के भी ये आदमी आज सही सलामत है। आप सोच सकते हैं कि सेकुलरिज्म किस में है, कौन है सेकुलर। ठीक है, तो आगे हम ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज का जवाब है राजा सिंह, जो हैदराबाद में इनको दहाड़ रहा है, इनको बोल रहा है, इनकी ऐसी तैसी कर रहा है। ठीक है, अकेले ही। अब 100 करोड़ को चैलेंज दिया है, तो भाई आगे देखते हैं वीडियो। 15 मिनट हटा लो। कभी कभी मैं सोचता हूं इस आदमी को गिनती नहीं आती। अब क्या ही बोल सकते हैं, 100 करोड़ लोगों को चैलेंज। चलो कोई बात नहीं, होता है, इस देश में ही ऐसा हो सकता है। किस खुशी में, किस चीज की खुशी है इन्हें? 1,000 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर। वो एक तुम्हारा जवाब दे रहा है, जिससे अभी पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। मुस्लिमों ने वहां वीडियो बनाना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अब आप सोच लीजिए, वो एक, और आप चैलेंज कर रहे हैं 100 करोड़ को। चलिए आगे देखते हैं वीडियो हमारा। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। ये आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं। अब ये सोचिए इस इंसान का दिमाग कहाँ है। ये आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि इस इंसान का दिमाग कहाँ है। अरे उस 100 करोड़ में ही तो वो आरएसएस के लोग भी आते हैं। जब आपने 100 करोड़ को चैलेंज दिया है तो वो तो आएंगे ही ना। यार थोड़ा सा दिमाग तो लगाया करो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकादा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती। ये आपकी तालीम है, ये अल्लाह कहता है कि आप ऐसी बयानबाजी करो। अरे आप इतने बड़े बड़े शीर्ष महलों में रहते हो, करोड़ों का घर, करोड़ों की गाड़ी में चलते हो,
अरे आप इतने ही हिमायती हैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, तो यार 10 से 15, 20, 25 या 100 मुस्लिमों के घर ही बनवा दो। हैं, जोड़िए झुग्गियों में रह रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके लिए घर ही बनवा दो आप, 2 कमरे का मकान ही बनवा दो। ये बयानबाजी करने से अच्छा तो वही होगा, अरे पढ़वा दो। लेकिन नहीं, ये सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया, और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू किसी से डरता है? आपको ऐसा लगता है? हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम सही जगह देख करके, हर चीज जगह के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम युद्ध भूमि हैं तो हम अर्जुन बन सकते हैं, ठीक है, चाहे युद्ध भूमि में हमारे सामने द्रोण ही क्यों ना हो, हमारे गुरु ही क्यों ना हो, हमें इजाजत है उनके ऊपर बाण चलाने का, ठीक है। हमारे घर के परिवार के लोग ही क्यों ना हो, हमारे दादा ही क्यों ना हो, हमारे परदादा ही क्यों ना हो, अगर युद्ध भूमि में अगर आपको कोई ललकार रहा है तो हमारे भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो जायज है युद्ध। लेकिन ये युद्ध भूमि है क्या? आप क्या युद्ध करने आए हैं? तो जब युद्ध करने के लिए आए हैं और युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी ऐसी मिलेंगी ना आपको। तो यार थोड़ा सा सोच करके मुंह खोला करिए। तो अब हम चलते हैं 3rd वीडियो की तरफ। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? अब आप सोचो कि किसके बारे में बोला जा रहा है। 100 करोड़ लोगों के आराध्य, अगर मान के चलिए 135 करोड़ में 70 करोड़ भी हिंदू हैं, तो 70 करोड़ लोगों के आराध्य को, आराध्य की मां को इस तरीके से बोला जा रहा है, और ये आदमी अभी है। समझ सकते हैं आप? ये है सेकुलर हिंदू। किसके बारे में बोल रहे हैं? 70 करोड़ लोग रोज जिसकी पूजा कर रहा है, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका नारा लगा रहे हैं, जिसके बारे में मतलब जो हिंदुओं के आराध्य हैं, उनकी मां के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है। आप सोचिए, ये भी हिंदू जेल गए। चलिए ठीक है, आगे सुनते हैं। और ये नारा लगाने वाले लोग, अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले तक। यहाँ 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते हैं, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख। 200-400 साल पहले की बात इन्हें पता नहीं है, और ये हम पर कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे वेद पुराण लिखित है, एविडेंस है हमारे पास कि वो लाख साल या लाख साल, 1000 साल पुराने हैं, और तुम हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हो जिसको 1000 साल पहले की बातें पता नहीं है, 400 साल पहले की बात पता नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, अरे आप बताओ मेरे भाई,
बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं, हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती हैं। अरे हमारे हिंदू धर्म में और हमारे कल्चर में ये बात है कि अगर एक ही घर में 4 लोग हैं और 4 लोग अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे हैं तो इजाजत है। कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है उससे मतलब नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट 2 चीजों पे चलता है। पहली बात तो ये साकार और निराकार हम दोनों को मानते हैं। कोई ऊपर देख करके भगवान का नाम लेता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नीचे देख करके भगवान का नाम लेता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पत्थर की पूजा करे, कोई मूर्ति की पूजा करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक घर में एक जगह पे हम आराम से रहते हैं, बिना लड़े रहते हैं। और जहां पर ऐसी आइडियोलॉजी हो कि एक ही और अगर उस एक की पूजा कोई और नहीं कर रहा तो उसको मार मार करके कूट कूट करके उससे करवाओ, ये हमारे में कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए हमारे देश में हर तरीके के लोग रह सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में हर तरीके के लोग रह सकते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई पूजा करे या ना करे। ठीक है, किसी को अगर भगवान पत्थर को पूजने से मिल रहे हैं तो भाई पूजो। किसी को भगवान अगर पत्थर को पूजने से नहीं मिल रहे, ऊपर देख करके नाम लेने से मिल रहे हैं तो भाई लो। हमारे में इसी को आजादी बोलते हैं। यही है आजादी रियलिटी में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम तो मार मार के कूट कूट करके ये बताना चाहते हो कि नहीं एक ही है। अरे भाई क्यों, क्या जरूरी है इस चीज की? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये तीनों वीडियो और इसी की वजह है जो कि आज हैदराबाद में ऐसे ऐसे बयानबाजियां होती रहती है, देश में ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। क्योंकि अगर इस तरह के लोग किसी रिलीजन के ऊपर इस तरीके का कमेंट करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं तो इसकी प्रतिक्रियाएं तो बनती ही हैं। क्योंकि कोई आदमी ऐसे तो नहीं है, चुप तो नहीं रहेगा ना ऐसी ऐसी बातें सुन करके। मैं आपको एक साधारण सी बात बोलना चाहता हूं। अगर किसी भी इंसान को आपने उसके माँ के लिए और उसकी बहन के लिए कुछ गलत बोला तो वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो आपको घुमा के थप्पड़ लगा ही देगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप उसको बोलिएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप उसकी माँ के बारे में, उसकी बहन के बारे में अगर गलत बोलिएगा तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हिंदूज लोगों ने इस चीज को भी बर्दाश्त किया है, तो आप उसकी सीमा को लांघिए मत ना। बस यही कहना चाहता हूं। और इसी के वजह से ये कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, तो कृपया करके इस चीज को बंद करें। और इनके बड़े भाई से हर बार जब भी पूछा जाता है कि इस बयान का क्या हुआ तो वो हमेशा बोल देते हैं कोर्ट में चल रहा है इसका फैसला। अरे कोर्ट में क्या चलेगा, लोग अपने आप फैसला कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप लोग एक सीट के अलावा कुछ नहीं जीत सकते, क्योंकि ऐसा लीडर किसी को भी नहीं चाहिए। मुस्लिमों को भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। जरूर कमेंट में लिख करके बताइए। धन्यवाद।